तो अपना टॉपिक क्या है? क्लास 9th का ट्रायंगल। ठीक है, अपन ने इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हर टॉपिक के बारे में, वो अपन ने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अपने को फटाफट फटाफट क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल ए बी सी, ये दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर क्या बोला है कि ये दोनों लाइन बराबर है। देख, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। कौन से पॉइंट से? ई पॉइंट से, मतलब ई के इस तरफ और ई के इस तरफ बराबर है। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ये ए डी 90 डिग्री पर है इस पूरी लाइन के, बी सी के। और एफ एक पॉइंट है ए बी पर, इस तरह से कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एफ इस ई से परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर करेक्ट। मीडियन क्या होता है? जो बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है ना, मीडियन का मतलब ये पॉइंट इन दो लाइनों को बराबर में डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं मीडियन। और एल्टीट्यूड बोलते हैं 90 डिग्री को। अगर ये लाइन 90 डिग्री बना रही है, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, ये मीडियन और ये एल्टीट्यूड। बताओ, ए डी मीडियन है क्या ए बी सी का? ए डी ये रहा, ए डी मीडियन है क्या? क्या ये एल्टीट्यूड है? ए डी एल्टीट्यूड है क्या? है। ए ई मीडियन है क्या? ए ई है, तो है। ठीक है, दो ही बताना चाहिए, बता दिए। कौन सा करेक्ट है मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में? देखो, एल आई क्या है? एल आई एल्टीट्यूड। एल आई नाम है कहीं पे, ये रहा, एल आई एल्टीट्यूड है। और मीडियन कौन है? एल जे। एल जे है जो मीडियन है, एल जे मीडियन है। कौन से ट्रायंगल का? एल एम एन का, एल एम एन का। ठीक है ना, सही है, और वो भी एल एम एन का ही है। ठीक है, आगे देखो, मीडियन कौन है? ए ई। और एल्टीट्यूड? ए डी। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। ए बी सी के अंदर ए ई तो मीडियन है और ए डी एल्टीट्यूड है, यही ना? आगे इसमें मीडियन कौन है? ए ई नहीं है मीडियन, ए डी ही है। देखो, यही बराबर है, बी डी और बी सी डी बराबर है। बराबर भी यही दोनों, ई तो कुछ ऐसे ही पॉइंट है ना, ई तो ऐसे ही पॉइंट है। मीडियन भी वही है और एल्टीट्यूड भी वही है, दोनों सेम है। ए डी मीडियन भी है और ए डी एल्टीट्यूड भी है। अगर मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है ना, तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर होती है। अगर मीडियन और एल्टीट्यूड सेम है तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस, हिंदी में समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान है। आ गया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी पता है तुमको? इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा। तो ये 101 है, ये 56 है, ये कितना होगा? उत्तर होता फटाफट। 1 में से 6 गया, 11 में से 6 गए 5, 10 की जगह 9 बच गए, 9 में से 5 गए 4, 45 है ना। जल्दी जल्दी बताना है। ये बताओ, ये कितना होगा? 85 प्लस 67 करो। 152। एडिशन करना नहीं आता अपने को, है? ये बताओ, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के ऐड के बराबर होती है। यस। क्या बताना है? जल्दी जल्दी बताओ, 64। इतना का टाइम लगा रहे? 4 कहाँ से आएगा? 7 में से 3 जाएंगे। 7 में से 3 क्यों जाएंगे? नहीं सॉरी, 13 में से 7। जल्दी जल्दी भेजो, कल तक करोगे मेरे को लग रहा है तुम। नहीं,
ऐड इसके बराबर होगा 94। ठीक है, ये बताओ क्या दे रखा है, ये पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, और क्या दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर ये दे रखा है ना, ये दोनों चीज़ें तुमको गिवन है, पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी। के एल परपेंडिकुलर है एफ जी के, ये एफ जी। अब पूछा गया है ये एक्स है, एक्स पूछा है, दे क्या रखा है 70। अगर ये 70 है तो इसके पीछे वाला कितना होगा 70 ही होगा, ये 70 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा 20 बचेगा ना, ये 20 हो जाएगा तो ये भी 20 हो जाएगा। देखो अगर ये 90 है, तीनों मिला के कितने होते हैं 180 में से 90 गए, 90 बचे, इसका मतलब ये दोनों मिला के 90 होंगे। अब ये 70 है तो ये कितना बचा 20, ये 20 तो इसके पीछे वाला भी 20। ये बताओ ये x पूछा है, ये 41 है, तो ये दे रखा है, ये कितना होगा, ये दो दे दिए ट्रायंगल के, दो दे दिए, तीसरा कितना होगा 180 में से माइनस कर देंगे इनके ऐड के, करो 143 माइनस कर दो फटाफट, 143 180 पहले 140 माइनस करो, हाँ 140 माइनस कर दो, कितना है 140 40 आ गए, लेकिन 140 तो करने नहीं थे 37, 3 कम करने से तो 37 आ गया। अब ये 37 है तो ये दोनों क्या बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर जेड बना रहे हैं ना, तो ये भी 37 ही होगा। आ गया, खुद से करना फिर ये बताओ, ये तुमको पता है, ये पता है, ये कितना होगा इसमें से माइनस कर दो, करो जल्दी जल्दी, 116 में से 60 माइनस करने हैं। कब करेंगे तो 56 ऐसे ही उत्तर बताओ अपने को, तो कर देंगे क्या होता है। ये 56 दे रखा है, ये 66 दे रखा है, ये कितना बचा 112 हो गया, ये 112 हो गया, ये 112 को 180 112 हो गया, 122 हो गया, 122 हाँ 122 करो 58, ठीक है जाएगा। अब ये 58 है तो इसके सामने वाला ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी 58। कैसे पता चला, अगर दो लाइन है और ये एंगल जितना भी होगा इसके ऊपर वाला एंगल भी उतना ही होगा, एफ बन रहा है ना, ये एफ बन रहा है, हाँ कहाँ बन रहा है, देख ये एंगल मान ले 58 है, ठीक है मान ले क्या है ही, अगर ये 58 है तो इसके पीछे वाला कितना होगा 180 में माइनस कर देंगे 122। अब ये दोनों मिला के कितने होते हैं 180 है ना, को इंटीरियर एक ही तरफ वाले दोनों एंगल 180 होते हैं। अब ये 122 हो गया तो ये वापस कितना बच गया 58। और अभी एफ वाला क्या बताया था, कौन सा वाला एफ, एफ ऐसे ऐसे एफ बन रहा है, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, ठीक है ना। एफ, एफ को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग और जेड को बोलते हैं अल्टरनेट, ये दोनों भी इक्वल होते हैं और ये दोनों भी इक्वल होते हैं, बस नाम अलग अलग होता है, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। जब मैं पूछूँ ना ऐसे बोलूँ इसको बोलते हैं तो बोला करो, अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ याद कैसे रहेगा, नहीं तो बार बार में बोलोगे तभी तो याद रहेगा। 39, अब देखो ये अजीब सा डायग्राम है, मतलब ही नहीं है अपने को अजीब सा डायग्राम से, अपने को x से मतलब है, x कौन से, x किसके बराबर है इसके पीछे वाले के, हाँ तो ये x होगा तो ये भी x होगा, हाँ ये 105 है, हाँ, ये 105 किस किस के मिलके बना है, ये 180 हो जाएगा, इतना जरूरत ही नहीं है इसको, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ ये एंगल और ये एंगल मिला के ये नहीं है क्या, ये एंगल, ये वाला रेड वाला एंगल इन दोनों का एक्सटीरियर ही तो है, हाँ तो मतलब ये और ये मिला के ये बन रहा है, मतलब 39 और x मिलके ही तो क्या बन रहा है 105, x बताओ कितना होगा
करो माइनस। माइनस करना तो नहीं आता तुमको। 15 में से 9 जाएंगे। 15 में से 9 गए 6। 64। 15 में से 9 गए 6, हाँ तो पहले ही 6 आ गया, अब ये 9 हो गया। यहाँ पे 9 में से 3 गए। 66। माइनस करना जल्दी आना चाहिए। आज तो खाओ। ये बताओ चलो फटाफट। ये 59, ये ये भी 59। 59, ये ये x के जितना आएगा। x के जितना तो आएगा, लेकिन आएगा कितना? 90 + 59। 90 की जरूरत ही नहीं है, 90 तो हटाई दो ना। तुमको पता है कि अगर ये 90 है तो बाकी दोनों भी 90 है, क्योंकि 180 में से 90 तो चला ही गया, तो बाकी दोनों मिला के भी 90 है। अब बताओ अगर ये 60 होता तो ये कितना होता? कौन सा? ऊपर वाला। अगर ये वाला 60 होता तो 30 होता। हाँ अभी 60 से एक कम है, हाँ। तो 30 से 29 एक ज़्यादा होगा। है। बेवकूफ़ लोगों। 20, अगर ये भी 59 हो गया और ये भी 29 हो गया तो दोनों मिला के 90 हो सकते हैं क्या? अरे ये दोनों मिला के 90 होने चाहिए। अगर इसमें 60 से एक कम कर दिया तो इसमें 30 से एक बढ़ाएंगे। ये बताओ फटाफट। लेकिन अगर यहाँ 61 होते तो तो माइनस 29 कर देते। ये 54 है, तो इसका अल्टरनेट कहाँ बन रहा है? ये 54 है, तो ये भी कितना होगा? 54 है ना। खुद सोचो, ये करना है आज, ये तुम्हारे पास तुमको असाइनमेंट दे रखा है, ठीक है। ये एक्सरसाइज तुमको तुम्हारे फ़ोन में मिल जाएगी। ये पूरा कितना हो जाएगा? 180। तो 180 में से बाकी दो एंगल माइनस कर दो, ये बच जाएगा। करो। 5 और 4 9, 10 और 5 15। अगर ये 160 होता तो बाकी 20 बचता। हाँ अब ये एक कम है तो एक ज़्यादा है। 21। अब बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तुमको, पाइथागोरस थ्योरम पता ही है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, है ना। मतलब जो सबसे बड़ी साइड है ना, जो 90 के सामने वाली साइड है, उसका स्क्वायर बाकी दोनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो x निकालना है मेरे को। x कैसे निकालेंगे? देखो, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यही तो हुआ। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब x निकालना है, x कहीं छोड़ दो। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आया माइनस का। x स्क्वायर कितना हो गया? 12। x कितना हो गया? √12। आ गया? जल्दी जल्दी करना। अब दोनों, एक बड़ा दे रखा है, एक छोटा दे रखा है, ये निकालना है। 6, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। देखो, अगर छोटा वाला निकालना है तो माइनस कर दो, अगर सबसे बड़ा वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, तो दोनों को प्लस कर दो। तो 64 में से, मतलब 100 में 64 गए, 36 किसका रूट होता है? मतलब 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। x कितना आ गया? 6। इसमें सबसे बड़ा वाला पूछ लिया तो दोनों को जोड़ दो, 36 और 4 √40। बताओ फटाफट। अब माइनस कर दो। 11 √11। इसमें बताओ। इसका भी माइनस होगा। माइनस होगा। इसको तुम एक तरीके से और कर सकते हो। देखो, 144 ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। 169। अगर तुमको याद नहीं है तो करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? a + b a - b। तो 13 + 12 और 13 - 12। 13 और 12 कितने हो गए? 25। और 13 - 12 1। 1, तो 25 × 1 25 ही हो गया। 25 का रूट
5 निकालने की जरूरत नहीं पड़ी ना, दोनों के स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ना इसका स्क्वायर निकाला ना इसका स्क्वायर निकाला, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसमें ऐड करना है क्योंकि सबसे बड़ा निकालना है, ऐड करना है तो वो माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ऐड करो, ये कितना हो गया 25 प्लस 9 रूट 34। इसमें भी माइनस नहीं कर सकते, ऐड करना है। 12 का 144 81 3 ऐड करना है, सबसे बड़ा वाला निकालते हैं तो ऐड करना होता है। 225 किसका स्क्वायर होता है? 6 ठीक है, क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216। राइट एंगल साइड लेंथ वो कोई चीज़ है। देखो इसमें तुमको बताना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4, इस रूट 4 का स्क्वायर 4, रूट 4 का स्क्वायर करना है 4, ये दोनों मिला के ये आ रहा है क्या? नहीं तो गलत है। 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है, तो ये सही है ऐसे। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर 5, 10 का स्क्वायर 100, रूट 125 का स्क्वायर 125, रूट हटा दो, अगर स्क्वायर करना है तो रूट हटा दो, तो ये दोनों मिला के ये आ रहा है क्या? तो ये गलत है। बाकी बताओ खुद से, पहला सही है क्या? यहाँ पे 4 की जगह क्या होता कि ये सही हो जाता? 5 होता तो सही हो जाता। ठीक है ना, 2 3, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 4 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड करके ये नहीं आ रहा, कब आता? 5 होता तो 5 होता तो ये सही होता, अभी ये गलत है। आगे वाला देखो, ये सही है क्या? 8 का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 17 का स्क्वायर सही है क्या? है। इसमें बताओ, नहीं है। 5 12 13 सही है, याद है अभी किया था ये 16 और 64, बहुत अंतर है, गलत है। 2 3 4 भी गलत है। ये बताओ, 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 और 33 का स्क्वायर बहुत बड़ा है, 33 का स्क्वायर 33 इंटू 33 99 कैसे आएगा? 33 इंटू 3 थोड़ी करना है, 33 इंटू 33 करना है। ये भी 99 फिर वापस 99, तो 1089, तो ये तो आएगा ही नहीं। अगर ये रूट 33 होता ना यहाँ पे तब सही हो जाता, रूट 33 का स्क्वायर 33, तब 33 आ जाता और ये दोनों मिला के ये हो जाते, लेकिन ये गलत है। इसके आगे वाला सही है, इसके आगे वाला भी सही है। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन 289 और रूट 2 का स्क्वायर 2, इस रूट 2 का स्क्वायर 2 और इस 2 का स्क्वायर 4, तो ये प्लस ये बराबर, याद रहेगा ना। कुछ टफ होगा तो अपन तब की तब देखेंगे, अभी तो कोई टफ है नहीं। द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड 3 स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर दे रखे हैं। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, लार्जेस्ट कौन है इन तीनों में? ये वाला, हमेशा इसके सामने वाला होगा, हाइपोटेनस के सामने वाला, हाइपोटेनस के पास वाला, मतलब ये कितना दे रखा है 67, तो ये दोनों का एडिशन 67 होना चाहिए। अगर ये 61 है तो ये 6 होगा,
अगर ये 60 है तो ये 7 होगा, इस तरह से। तो क्या बोला है कि स्मॉलर स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं? स्मॉलर कौन से होंगे? जिन दोनों का एडिशन मिला के 67 हो। पहले में है नहीं, दूसरे में है, हाँ, तीसरे में है। इसका समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। समझाओ, तुम समझाओ भैया। मतलब ये दो ही आगे। आगे देखो, ये देखो, ये दे रखा है अपने को 7 और ये दे रखा है 3। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, कितने हो गए ये? 58। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 58 होगा ना ये बड़ा वाला। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट शेडेड? थर्ड साइड का स्क्वायर कितना होगा? 58। आगे समझ में कैसे हुआ? ये तीनों, ये सबसे बड़ा है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या दे रखा है? एरिया ऑफ लार्जेस्ट 36, मतलब इसका 36 है। एक साइड 6 आ गई। साइड से मतलब ही नहीं है, साइड से दोनों का 36 होना चाहिए। इन दोनों का 36 होना चाहिए। हाँ। पहले में हो रहा है, हाँ दूसरे में हो रहा है, हाँ, तीसरे में हो रहा है, नहीं। आ गया समझ में? व्हाट कुड बी द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर? वही चीज़ है वापस से। बड़े वाला कितना दे रखा है? 55। तो ये दोनों मिला के कितने होने चाहिए? पहला हो रहा है, हाँ, दूसरा हो रहा है, नहीं, तीसरा हो रहा है, हाँ, है ना। 6 और 7 13 ही हुए, कैसे हो रहा है? 45 होनी चाहिए ना, 5 आना चाहिए लास्ट में, हाँ, 5 आना चाहिए लास्ट में, मतलब वही 5 तो आ ही नहीं रहे। ठीक है, अब 2 ट्रायंगल दे दिए अपने को, ये बताना है कि ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, या पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। तो बताओ, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, या नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। ये क्या बोल रहा है? नॉट टू स्केल। डायग्राम स्केल के हिसाब से नहीं दे रखे हैं। कैसे? हाँ, अपने को सिर्फ इनको देखना है। कॉन्ग्रेंट का मतलब दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है या नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और पहला एंगल पहले एंगल के इक्वल, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के इक्वल, और तीसरा एंगल तीसरे एंगल के इक्वल। तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट कैसे पता चलता है? अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो इसका कंफर्म मतलब है कि तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी, अभी बोला था ना बोलने के लिए साथ साथ बोलो, तो बोलते क्यों नहीं हो? अगर तीनों साइड इक्वल हैं, हूँ क्या होता है? जो मैं बोलता हूं वो बोलना है। अगर तीनों साइड इक्वल होगी, बच्चे कितने होशियार होते हैं यार, बड़े होने के बाद में आदमी इतने लग जाता है क्या? देखो, अपने को अगर तीनों साइड पता है ट्रायंगल की, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है। पहले भी बता रखा है मैंने, वापस बता देते हैं। अगर 2 साइड पता है और बीच का एंगल पता है, मतलब दोनों सेम है, पता है मतलब सेम ही है। जैसे 5 है 5 है, ये 7 है 7 है, तो ये सेम हो सकता था कब? अगर इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल और इनके बीच का एंगल ये भी इक्वल होता है ना, इक्वल होता है या सेम होता, तब ये क्या हो जाते? कॉन्ग्रेंट है। SAS मतलब 2 साइड बीच का एंगल, या 2 एंगल और कोई भी साइड, मतलब 2 एंगल ये साइड, या 2 एंगल बीच की साइड, या 2 एंगल सबसे पहले वाली साइड, इस सीक्वेंस में होता, तब भी ट्रायंगल क्या होता? कॉन्ग्रेंट। या एक और कंडीशन है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। अगर कोई एंगल है 90 डिग्री का है, उसके सामने की हाइपोटेन्यूस सेम है,
और कोई बेस या परपेंडिकुलर में से कुछ भी सेम है, तब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस कंडीशन में क्या है, दो साइड इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, दो साइड इक्वल है तो क्या आंसर आएगा, यस, नो या नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, नो कब आता, नो आता, लेकिन यहाँ पे 7 5 है, ये भी 7 5 है, इक्वल इक्वल है ना, तो अगर ये बीच का एंगल इक्वल हो जाता तब तो हो जाता यस, बीच का एंगल अगर ये हो जाता कि अनइक्वल है तब हो जाता नो, लेकिन एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तब क्या आएगा, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें देखो ये 7 5 बीच में 117, ये 7 5 बीच में 117, तो ये है। ये 8 3 बीच में 42, 8 3 बीच में 42, देखो ये 6 के इस तरफ 45 है, 6 के इस तरफ 30, सामने का पता नहीं, 6 के इस तरफ 31 है, 31 देखो ये रहा, तो अगर अपने को दो एंगल पता है तो तीसरा पता कर सकते हैं। अगर ये 31 ये 1, लेकिन अगर एक भी एंगल अगर अनइक्वल हो, इक्वल हो गया, तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तीनों क्या, हाँ, अगर दो हैं तो तीसरा, अगर ये दो पता है तुमको तो तीसरा कितना होगा, देख ये हो गया 76, अगर ये 76 हो गया तो कितना बचा, नहीं 76 हो गया ना, हाँ 76 हो गया ये, तो 180 में से 76 गए तो 104 बचे, 14 कैसे बचेगा, 104 बचे, तो ये तो 124 है, तो गलत है, ये तीनों एंगल, इन तीनों एंगल के, लेकिन आपने अभी तो बताया था साइड, अगर मैंने बताया था दो साइड और एक एंगल, मैंने ये भी बताया था साइड एंगल साइड, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था साइड एंगल, अरे 3 नहीं बताया था कि यहाँ पे AAS लिखा था, SAA लिखा था, ASA लिखा था, ये बीच में लिखे थे ना तीनों, अंतर क्या है इसमें और इसमें, सेम ही तो बात हुई हो रही है, ये तीनों सेम है, ये तीनों ही सेम है, हाँ ये तीनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें तो अंतर है ना, इसमें तो अंतर है ना, नहीं एंगल नहीं हो सकता, एंगल नहीं, क्योंकि मान ले कोई ट्रायंगल छोटा है, कोई ट्रायंगल बड़ा है, देखो आपने एस को लास्ट में लिख दिया, इसमें पहले लिख दिया, इसमें बीच में लिख दिया, क्या अंतर हुआ, वही तो बोल रहा हूँ, कोई अंतर नहीं हुआ, तभी तो बोल रहा हूँ सेम है तीनों, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, हाँ अगर ऐसा हो तो, ऐसा हो तो ऊपर वाला भी होगा तो भी होगा, ऊपर वाला है तो भी होगा, लेकिन इस कंडीशन में एंगल बराबर है नहीं ना, एक एंगल तो है ना, कहाँ है, एक ही तो है, दो थोड़ी हैं, दो कहाँ हैं, दो दिख रहे हैं ना, दो साइड होती तो, दो साइड होती तब देखते, अभी कहाँ है, जैसे इसमें 6 है, इसमें एक ही साइड है और एक ही एंगल है, तो हो जाता, या तो साइड इक्वल होती या एंगल इक्वल होता, दो साइड एक एंगल हो तो हो जाता ना, हाँ दो साइड और बीच का एंगल, हर कोई एंगल नहीं, दो साइड और उनके बीच का एंगल, बीच का मतलब जैसे 6 8 दे दिया तो इनके बीच में 31, 6 8 दे दिया बीच में 31, सर मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसमें जैसे ये वाले डायग्राम है, हाँ तो अगर इसमें वो वैल्यू सेम आ जाती, उसमें फिर सेम आ ही नहीं सकती, ये यहाँ पे 8 दे नहीं सकता, क्योंकि अगर 8 देता तो इसका कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, मतलब यहाँ से तो दिख रहा है कॉन्ग्रुएंट है, 6 31 8 6 31 8 यहाँ से दिख रहा है कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यहाँ पे एंगल ही चेंज हो गया, यहाँ पे 124 आ रहा है और यहाँ पे 104 आ रहा है, जैसे मान लो सर यहाँ पे भी 124 आ जाता, यहाँ पे 124 आ जाता है, तो सेम कर सकते, तब सेम कर सकते थे यहाँ, देखो देख सर, जैसे ये 45 है, ये भी 45 है, कहाँ है, ये 45 ये 45 हो हाँ, जैसे, हाँ, लेकिन ना ये 6 हो, हाँ है ना, ये वाली बराबर नहीं तो भी नहीं होगा ना, मतलब दोनों एंगल के बीच की ही बराबर होनी चाहिए, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, अभी तो देख, इसका मतलब तो यही हुआ, नहीं इस अकेले का मतलब ये हुआ, लेकिन ऐसी कंडीशन है ना, दो एंगल के बीच की भी सेम होनी चाहिए, अभी देख जैसे इसमें ना यहाँ पे अगर 124 है, 124 की जगह यहाँ पे 104 होता ना, तब ये सही हो जाता, नहीं हो जाता, नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं वो बताओ, जैसे ये 45 ये 45 ये 31 है, आप यहाँ पे भी 45 करो, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ इसकी जगह मतलब एक बार ऐसे सपोज 45 लिख दिया आपने, जैसे
तो अगर ये गलत हो जाता। तो ये भी 6 होती तो ये 6 होती हाँ। तब हो जाता, फिर ये 6 नहीं होती। ना ये नहीं होती, इसलिए हाँ, बता रही हूँ ये हो मैं। जाता फिर। मतलब दो एंगल के बीच के दो अगर एंगल के बराबर बीच के बराबर तो हो जाता। हाँ, अभी क्या है, अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मतलब वो जो आपने लिखा ना, वो याद रखना पड़ेगा। याद तो रखना, वही तो याद रखना है, और क्या करना है, याद तो रखना ही पड़ेगा। ये बताओ, वो याद कराओ तो हमें एक बार। साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच सर इसमें का ट्रायंगल एंगल, है। दो एंगल बीच की साइड। दो एंगल बीच की साइड। इसमें तीनों केस, दो एंगल पहले लिख दो, साइड बाद में लिख दो, साइड पहले लिख दो, दो एंगल बाद में लिख दो, एक ही बात है तीनों। इसमें नहीं है, इसमें अलग अलग बात है। इसमें दो साइड एंगल ये नहीं लिख सकते, गलत है। दो एंगल है तब कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट वाला क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अगर दो एंगल सेम हो तो अपन आगे पीछे लिख सकते आगे हैं। पीछे लिख सकता है। तो इसमें तो एंगल दे रखे हैं तीनों। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एंगल साइड एंगल, तीन चीजें। ये तीन एंगल है, इसमें भी तीनों एंगल है, लेकिन इक्वल है क्या, तो यहीं से खत्म हो गया, ये नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अगर मान लो तीनों एंगल इक्वल होते, इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल इक्वल होते, तब क्या करते, तो भी नहीं होता, तो भी नहीं होता। क्योंकि आरएचएस फॉलो ही नहीं हो रहा ना उसमें। कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। ये तुम्हारा ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, हाँ, एंगल 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 का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे कहीं पे, हाँ। तो नहीं होता। लेकिन फिर आंसर नो नहीं आता, फिर आंसर आता नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। और आरएचएस वाला कब लागू जब राइट एंगल हो, जब जैसे एग्जाम्पल आएगा तब देख लेंगे, जब एग्जाम्पल आएगा तब देख लेंगे। 9 दे रखा है, ये होगा 9 के टू एंगल और वन साइड, ए एस ए। ये होगा, ये भी होगा इसके सामने। हाँ, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल। सारे हो गए, उसको करना वापस से तब समझ में आएगा। एंगल साइड एंगल, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ए एस और एस ए ए, हाँ। ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ, ये बताओ x कितना आएगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, दे नहीं रखे, एक्चुअली हैं ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, कॉन्ग्रुएंट दे रखा है क्या, पूछा है ना। देखो सर वो 32 हो जाएगा तो देखो ये भी 32 हो जाएगा। देखो, ये दे रखा है अपने को 5.1, ये 5.1, ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 4, ये 32, ये भी 32। ठीक है, ये 66, और तो नीचे वाला 66 है ना। कैसे? अब उन दोनों को अरे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जैसे जैसे अपन इसमें चलेंगे ना, जैसे ए ई डी इसमें चला, जैसे ए ई डी, वैसे इसमें चलेंगे ए सी बी, सेम तरीके से जैसे इसमें चला वैसे ही इसमें चलेंगे। पहले यहाँ पे गए 5.1 पे, यहाँ पे भी पहले 5.1 पे, फिर इस साइड पे, यहाँ पे भी इस साइड पे, यहाँ पे 66, यहाँ पे ये 66, ऐसे। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। अपन अपने आप लिख सकते हैं, 180 से माइनस करना पड़ेगा इसमें, करना ही पड़ेगा, ये तो एंगल माइनस करना ही पड़ेगा ना x निकालने के लिए। ये इन दोनों के लिए, मतलब ये दोनों दे रखे हैं अपने को। देखो, तुम जब ट्रायंगल पढ़ाया था ना, तो उस समय तुम थे ही नहीं, तो पहले सवाल थोड़ा कम करो और पीछे वाला वीडियो वो देखो, इसके बाद में समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। बताओ क्या एंगल आएगा, 82। क्यों इन दोनों को हैं 82 क्यों आएगा, 98 आएगा। ये एंगल क्या आएगा, 98। अगर ये एंगल 98 तो ये भी एंगल क्या आएगा, 98। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, सही बताऊं तो तुमको। ये गलती क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अपने को इसमें देना चाहिए था कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तीनों साइड इक्वल देनी चाहिए थी। अपने को इस ट्रायंगल के बारे में सिर्फ ये पता है कि ये दोनों इक्वल है। एक्चुअली ये लाइन सीधी नहीं है,
अगर लाइन सीधी होती ना तब अलग बात होती, तब तो ये दोनों इक्वल हो जाते, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट होती तब बात दूसरी होती, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, तो इसको अपन डायरेक्ट 32 कह नहीं सकते, लेकिन और कुछ तरीका भी नहीं है, तो यही करना पड़ेगा। 98 गलत भी हो गया, फिर गलत कैसे हो गया? सर 82 नहीं होगा क्या? हाँ ये भी रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ 82, तो सर ट्रायंगल का तो उस समय वो था ना 180 होता है ना, हाँ तो 98 माइनस। अच्छा 98 यही हो गया क्या? हाँ और मेरे को लगा कि सर मैं 82 बोला। अच्छा अच्छा सॉरी 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 82 हो गया, 82 भी गलत ही है वैसे देखा जाए तो। इस डायग्राम के हिसाब से अपन ये कंफर्म नहीं कह सकते कि सी डी और ई बी एक ही लाइन है, ठीक है। जैसे बॉडी में नहीं कोई टॉयलेट नहीं। ये बता फटाफट, ये अब ये डायग्राम बिल्कुल सही है, इस डायग्राम में लग रहा है कि ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ पे गए, देखो ये ऐसे गए फिर ऐसे आया ना, ये एंगल इसके इक्वल दिख रहा है, नीचे वाला एंगल नीचे वाले एंगल के इक्वल दिख रहा है, और बीच वाले के इक्वल दिख रहा है, तो ये एंगल कितना दिख रहा है? 36, बस हो गया। अब ये देखो ये 5.5 है, ये 5.5 है, ये 3.4 है, तो अपन को ये निकालना है, ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके 3.4 और 5.5 के बीच का एंगल ये वाला है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये कितना है? 80। 80 क्यों है? क्योंकि ये दोनों मिला के 100, 180, ये 80, तो ये भी कितना होगा? 80। अब तुमसे अगर एक बात और पूछ ले, तुमसे पूछ ले कि ये साइड कितनी होगी, तो ये साइड पूछ ले, सी बी कितना होगा? सी बी कितना होगा? नहीं पाइथागोरस 90 में लगती है। ये 80 है ना, इसके सामने वाला ये भी 80 है, 80 और ये भी 80। अगर ये दोनों 80 हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस। इस 80 के सामने 5.5, तो इस 80 के सामने भी 5.5। साइड कितनी की होती? 5.5 की होती। ज़रूरत नहीं है बोलने की, मतलब पूछा भी नहीं है, लेकिन अगर तुमको दिख गया ना कि ये दोनों 80-80 हैं तो पता चलना चाहिए तुमको साथ साथ कि ये साइड भी 5.5 की है। ये देखो ये x, ये 4.5, ये 4.5, ये 80, 57, ये कितना होगा? इससे मतलब ही नहीं है। देखो ये अल्टरनेट बन गया ना, अल्टरनेट एंगल, ये 57, ये 57 ही हो जाएगा डायरेक्ट, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। 2 एक्सरसाइज बची है, जल्दी से 2 मिनट के अंदर करते हैं तो चलते हैं। देखो ये क्या है? ये तीनों किसी ट्रायंगल की साइड हो सकती है क्या? ट्रायंगल की साइड होने के लिए क्या बताया था मैंने? जो दो सबसे छोटी साइड है उसका हेड सबसे बड़ी वाली से छोटा होना चाहिए। हाँ। बताया था ना? हाँ। तुमको भी बताया। तो सबसे जो छोटी कौन सी मानोगे? एक तो ये, एक इन दोनों में से कोई भी मान लो। ये तो नहीं होगा, नो होगा। तो ये दोनों का एडिशन कितना हो गया? 16.8। ये बड़ा होना चाहिए 8.8 से। अच्छा, हाँ। बड़ा है? हाँ। यस। यस। बताओ इसमें दो सबसे छोटी कौन सी है? इसमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस कितना होएगा? 10 इन दोनों का माइनस कितना होएगा? तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये? 6.5 से 10 मतलब इन दोनों के माइनस से इन दोनों के प्लस तक चलता है। तो 6.5 से 10.5। 6.5 से बड़ा ही होगा और 10.5 से छोटा ही होगा, ये x की वैल्यू। सही से है? 5.5। हाँ अरे यार 5.5 माइनस करेंगे तो 5.5 आएगा ना, बोला तो नहीं तुमने। अब यस सर का क्या मतलब? इसने बता दिया, वो तो बच्ची ने। बताओ यस या नो। दो सबसे छोटी साइड कौन सी है? ये दोनों, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 12। तो 12 बड़ा है 10.5, यस। तो यस। x कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? इन दोनों का प्लस
और इन दोनों का माइनस। माइनस क्या आया? 0.8 प्लस 16.8 16.8। ठीक है, लास्ट ये सबसे इजी है। जो साइड सबसे बड़ी है उसका एंगल भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बताना है। स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? 4.8 4.8 के सामने एंगल कौन है? C सी, तो सी सबसे छोटा। 4.8 के बाद में बड़ा कौन है? 4.9 इसके सामने B बी, तो बी पहले आएगा, है ना, और ए लास्ट में आएगा। ठीक है, इसमें बताओ सबसे शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट बताना है। सबसे शॉर्ट 50 सबसे है, छोटा कौन है? सामने वाला 50 A, ए, उसके बाद में 60 B, 60 बी, उसके बाद में C, इसके बाद में सी। सबसे छोटा उसके बाद में 2 2.3 पोर्ट A, A, उससे पहले A, उसके बाद में C, उसके बाद में B, उसके बाद में B। सबसे पहले A, उसके बाद में B, उसके बाद में C। सबसे पहले B, उसके बाद में A और उसके बाद में C। सबसे पहले A, उसके बाद में B, उसके बाद में C। सबसे पहले C, उसके बाद में A, उसके बाद में B। ठीक है, सारे चैप्टर हो गए अपने, मतलब सारा टॉपिक हो गए चैप्टर के 42।